फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जनरल स्टडी एक्सप्रेस। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने अभी तक 4 भाग देखे हैं। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के 5वें भाग में हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो नीति निर्देशक तत्व भारत में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान का भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विशेषता वाला बताया है और उन्होंने इसे संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा है। ठीक है, तो मूल अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है, ऐसा कहना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नीति निर्देशक तत्व की विशेषताओं की बात करें हम, तो सबसे पहले आता है कि नीतियों तथा कानूनों को बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। अर्थात जब राज्य कोई भी नया कानून पास करेगा, चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, ठीक है, गौहत्या रोक हो, कोई भी हो, सामाजिक आर्थिक योजना, उन सभी में राज्य को कुछ तत्वों को शामिल करना होगा। सेकंड है, आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात कोई भी नागरिक किसी कानून के बनने पर इस बेस में याचिका दायर नहीं कर सकता कि उसके नीति निर्देशक तत्वों का हनन हुआ है। ठीक है, अगर इसके पहले हमने मूल अधिकार का जो पार्ट देखा है, अगर हम उसे देखें तो मूल अधिकार की प्रकृति न्यायोचित है। मूल अधिकारों के हनन पर आप रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित होती है। इसमें आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि आपके नीति निर्देशक तत्वों का हनन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो मूल अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित होती है और नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित होती है। अब अगर हम क्रियान्वयन की बात करें, ठीक है, तो जैसे योजना आयोग की स्थापना हुई थी, वर्तमान में नीति आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, जितने भी हमारे मनरेगा जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, आवास योजना हो, पेंशन योजना हो, ठीक है, मजदूरी अधिनियम हो, जवाहर रोजगार गारंटी योजना, मतलब जो भी बहुत से कानून हैं, गायों को काटने पर प्रतिबंध आदि, ये सारे कानून नीति निर्देशक तत्वों के जरिए को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों में एक और बात होती है मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के टकराव की। ठीक है, तो सर्वोच्च क्या है? अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार जो है वह नीति निर्देशक तत्व पर से उच्चतर है। ठीक है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना। तो वर्तमान में अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि मूल अधिकार उच्चतर है या फिर नीति निर्देशक तत्व, तो वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से उच्चतर है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में सिर्फ यही कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और इसे 1976 में जोड़ा गया आपातकाल के बाद। ठीक है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर आपातकाल के बाद सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उन्होंने ये सिफारिश दी कि मूल कर्तव्य जोड़े जाएं।
भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। शिक्षा के अधिकार को मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। सबसे पहला मूल कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखे और उनका पालन करे। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। चौथा है हमारा देश की रक्षा करे तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी संस्कृति की परंपरा का महत्व समझे, उसे सुरक्षित रखे। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखे। ठीक है, ये सारे हमारे मूल कर्तव्य हैं। वैज्ञानिक सोच तथा सुधार की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करे। और 11वां हमारा मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्राप्त कराना। यहाँ पर शिक्षा से मतलब है प्राथमिक शिक्षा से, न कि उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा से। ठीक है, तो ये हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।